तो हेलो गाइज, हम इस नए वीडियो में क्या लेकर आए हैं। हम इस नए वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी। ठीक है दोस्तों, क्लास 12th का हिंदी का जो लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर यानी गांव का घर जो चैप्टर है, वो गांव का घर चैप्टर का ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पहले से आ चुका है और आने की संभावना है। ठीक है, तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में गांव का घर चैप्टर से संबंधित बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि गांव का घर के जो कवि हैं वो ज्ञानेंद्र हैं, जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनका जन्म कब हुआ था बता दें आपको, 1950 में हुआ था, यानी 1950 में इनका जन्म हुआ था, 1 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो चलिए हम इनके क्वेश्चन को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि आप जो भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप इस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दोस्तों ध्यान समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ज्ञानेंद्र पति कौन सी कविता लिखी है, बता दीजिए तो फटाफट। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? आपको हम बताए थे कि हम इस वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी देखेंगे जो आपके एग्जाम में पहले से आ चुका है। देखिए यहाँ पर आपके एग्जाम में 2021 में भी आया और 2022 में आया है। ठीक है, तो बता दीजिए ज्ञानेंद्र पति जो कवि हैं वो कौन सी कविता लिखे हैं? तो बताए थे आपको, गाँव का घर। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। देखिए, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? दोस्तों जी हाँ दोस्तों, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है, भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ज्ञानेंद्र पति आपको बता दें कि आधुनिक काल के कवि हैं। आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कि अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए थे? बता दीजिए। तो हम आपको पिछले वीडियो के लेक्चर में ही बता दिए थे कि ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए थे? तो 8वें दशक में उदित हुए थे, 8वें दशक में उदित हुए थे। ठीक है, आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ज्ञानेंद्र पति के पति का नाम क्या था? यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर पति के स्थान पर पिता होगा। ठीक है, पिता, यहाँ पर मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर पति नहीं होगा, पिता होगा दोस्तों। तो आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र पति के जो पिता है वो देवेंद्र प्रसाद चौबे हैं। ठीक है, आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ज्ञानेंद्र पति ने जो बीए किए थे, ठीक है, ज्ञानेंद्र पति बीए और तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो आपको बता दें दोस्तों, जो बीए किए थे वो पटना विश्वविद्यालय से किए थे, पटना विश्वविद्यालय से किए थे। अंग्रेजी में एमए, देखिए दोस्तों ज्ञानेंद्र पति में यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन मतलब इधर उधर करके देता है, इधर उधर कुछ नहीं, आप कन्फ्यूजन में क्या हो जाते हैं। यहाँ पर ज्ञानेंद्र पति ने एमए 2 बार किया था, एक अंग्रेजी विषय से किए थे और हिंदी विषय से किए थे। तो अंग्रेजी विषय से जो किए थे एमए, वो पटना विश्वविद्यालय से किए थे। और एक पूछ देता है कि ज्ञानेंद्र पति हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे, क्योंकि वो हिंदी में भी एमए किए थे। तो हिंदी में जो किए थे वो बिहार के मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय से किए थे। तो आपका कह रहा है कि अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय से। चलें, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, समझिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, देखिए हम आपको बता रहे थे ना, ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया था। तो आपको बता देते, ये भी क्वेश्चन आ गया। तो आपको बताए थे कि अंग्रेजी जो किए थे वो पटना विश्वविद्यालय से किए थे, आपको जो पहला क्वेश्चन में हम लोग ने देखा है। और हिंदी में पूछ रहा है, तो हिंदी में कौन सा हो जाएगा? तो बिहार के मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय से किए थे, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो अंग्रेजी में किए थे। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो 7 नंबर है दोस्तों, देखिए ये भी आपके एग्ज़ाम में पहले से आ चुका है, आपके एग्ज़ाम में पहले से आ चुका है। ये भी आप ध्यान समझिएगा। ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना पर 2006 में दोस्तों, 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? बता दीजिए। तो आपको हम बताए थे कि अंश आत्मा जो कृति है, इसी कृति पर 2006 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये आपके एग्जाम में 2021 में पूछ चुका है। ठीक है, चलिए
हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि गाँव में अब किसकी धुनाई सुनाई नहीं पड़ती है, बता दीजिए। तो गाँव में अब किसकी धुनाई सुनाई नहीं पड़ती है, तो आपका लोकगीत हो जाएगा, क्योंकि हम आपको लेक्चर में ही बताए थे कि गाँव में अब लोकगीत की सुनाई नहीं पड़ती है। चलिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ज्ञानेंद्रपति की रचना एक चक्रा नगरी, जो ज्ञानेंद्रपति की रचना है एक चक्रा नगरी, वो क्या है? कहानी है, काव्य नाटक है, उपन्यास है कि शोक गीत है, आप बता दीजिए। तो हम आपको बताए थे कि जो एक चक्रा नगरी है, एक चक्रा नगरी जो है वो आपको क्या है? काव्य नाटक है, ठीक है, काव्य नाटक है। कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति जी की नहीं है? इसमें से एक ऐसी रचना है जो ज्ञानेंद्रपति जी की नहीं है, तो आपको बता दें यह सतमा तो है, भीमसार भी है, कवि ने कहा है, लेकिन थोड़ी सी जगह नहीं है, तो आपका सही क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, आपको बता देते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की है, बता दीजिए। तो कौन सी है, तो आपको बता दें कि गंगा तट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आँख हाथ बनते हुए, जी हाँ दोस्तों, आँख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है, तो आपको बता दें ज्ञानेंद्रपति की है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। गांव के घर के भीतर आने से पहले किसको खास कर आना पड़ता था? आपको हम बताए थे लेक्चर में, क्या बताए थे कि जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, दादा बाबा लोग थे, वो घर में आने से पहले खखार कराते थे, क्योंकि वो लोग सूचित कर देना चाहते थे हमारे घर के लोगों को कि हम लोग आ गए हैं। तो आपको बता दें बुजुर्गों को, आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ज्ञानेंद्रपति के अनुसार पंचायती राज में क्या खेत हो गया है? खेत हो गया के मतलब हो गया है अब नहीं रह गया है, ठीक है, अब नहीं रह गया है। तो खेत हो गया है का मतलब हो गया अब नहीं रह गया है, तो आपको पंच परमेश्वर बताए थे कि अब पंचायती राज में नहीं रह गया है, अब खेत हो गया है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है 2017 में, ठीक है। यंश आत्मा किसकी कृति है, बता दीजिए। तो आपको ज्ञानेंद्रपति, ठीक है, आपका ऑप्शन ए होगा। और आपको बता दें कि जो यह गांव का घर कविता है वो यंश आत्मा से ही लिया गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, कह रहा है कि दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं, बता दीजिए। तो दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं, तो बूढ़े ग्वाला दादा के हैं, ठीक है, बूढ़े दादा ग्वाला के हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, ज्ञानेंद्रपति का जो काव्य नाटक है, ज्ञानेंद्रपति का काव्य नाटक क्या है? आपको अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताए थे कि एक चक्रा नगरी है, एक चक्रा नगरी जो है आपका काव्य नाटक है, ठीक है, डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2021 में आ चुका है, ठीक है, आपके आईएससी के एग्जाम में 21 में आ चुका है। ज्ञानेंद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे, बता दीजिए। तो उनके जीवन परिचय में ही बताए थे कि ज्ञानेंद्रपति सरकारी सेवा में कारा अधीक्षक के रूप में काम किए थे, ठीक है, कारा अधीक्षक, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था, तो बता दीजिए। हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे थे तभी बताए थे कि 1 जनवरी 1941 में हुआ था, 1941 नहीं 1950 में हुआ था, यानी 1950, तो आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्ञानेंद्रपति साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था, तो ये हमें लगता है कि रिपीट क्वेश्चन है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। देखते हैं ये भी रिपीट है तो आ जाना चाहिए, आप लोग बता दीजिएगा इसका जवाब। तो आप हम बताए थे यंश आत्मा पर उनको ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो कब मिला था अभी दोस्तों बताए थे 2006 में, 2006 में मिला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, गांव का जो घर के कविता है उनके कवि कौन है, ज्ञानेंद्रपति, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में आ चुका है 2019 के आईएससी के एग्जाम में आ चुका है आपके। तो आपका क्वेश्चन बोल रहा है गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है, आपको हम बताए थे
कि यंश यत्मा से लिया गया है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, यंश यत्मा पर मिला था। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको बता दें गोड्डा झारखंड में हुआ था। झारखंड कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोड्डा झारखंड। ठीक है, देखिए ये आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, क्या कर रहा है इसका, कह रहा है कवि ने कहा क्या है, आपके 2020 में आया है एग्जाम, बिहार बोर्ड 2020 में आ चुका है। कवि ने कहा क्या है, तो आपको बता दें कविता संग्रह है। ठीक है, का ऑप्शन सी हो जाएगा। यही तक था आपका 25 ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए तो हैं, लेकिन आपके एग्जाम में आने की और संभावना है। ठीक है, तो आप इस सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।